पुरुष वर्ग अगर समाप्त हो जाएंगे तो कुल की सनातन परंपरा होती है कि हमारे यहाँ इस विधि विधान से पूजा पाठ होता है, हम ऐसे पितृदान करते हैं, हम ऐसे ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे कीर्तन होता है, हमारे यहाँ भगवान विष्णु की सेवा करने की ये परंपरा है, हम इस आचार्य को, इस ग्रंथ को, इस कुल परंपरा को हम निर्वाह करते हैं। वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। किसके समाप्त होने से? पुरुषों के समाप्त होने से। कैसे? पुरुष के समाप्त होने से। अच्छे वर्ग के पुरुषों के समाप्त होने के कारण क्या नष्ट हो जाएगा? अच्छे पुरुष समाप्त हो गए, कुल परंपरा नष्ट हो गई। अब जैसे ही नष्ट होगी परंपरा तो लोगों को पता ही नहीं है आगे कि करना क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है। तो लोग ना चाहते भी कहां प्रवृत्त होंगे? अधर्म की ओर प्रवृत्त होंगे। वही कार्य करेंगे जो उनको नहीं करना चाहिए, वही कार्य करेंगे जो वेदों में, शास्त्रों में या समाज के लिए उचित नहीं है। और ऐसा जब कार्य करेंगे तो क्या होंगी स्त्रियां? क्योंकि उनके पुरुष तो अब रहे ही नहीं, तो स्त्रियां क्या हो जाएंगी? पर पुरुष के पास, या कोई भी हरण करके ले जाएगा, कुछ भी होना शुरू हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा? उनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो वर्ण संकर होंगे। वर्ण संकर वैसी संतानें होती हैं जिनके पिता बहुत उच्च कुल के ना हो, या ऐसा माता, ऐसा समझ लीजिए वर्ण संकर वो हैं, अच्छे माता पिता ना हो तो उनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वर्ण संकर। अगर हम इसमें जाति की बात ना करें तो उसको वर्ण संकर कहा जाता है, जिसमें माता पिता अच्छे न हो, उनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वर्ण संकर वाले होंगे। और उसके बाद जो स्थिति बनती है घर में वो कैसी बनती है? नरक जैसी। आपने पहले ही धर्म को छोड़ दिया है तो पिंडदान तो आपके पिताजी के, आपके लिए तो कोई करेगा नहीं। जब आपके लिए कोई करेगा नहीं तो आपके पितर कहां गिरेंगे? ऊपर से नीचे। अब जो ऊपर से नीचे करेंगे श्राप किसको मिलेगा? दोष किसको मिलेगा? परिवार वालों को। तो उनकी स्थिति और धीरे धीरे क्या हो जाएगी? नरक जैसी होती जाएगी। अर्जुन इतना अच्छा कारण दे रहा है कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, तो अब इसको हमको ऐसे समझना है कि इसको उठाया कैसे जा सकता है। अर्जुन तो कह दिया, बता दिया कि ऐसे पतन होता है, अब इसको उठाया कैसे जा सकता है, इसको समझता है। ये 39 श्लोक से लेकर के 31 श्लोक तक कहा गया, युद्ध, युद्ध से कुल क्षय, कुल क्षय से कुल सनातन परंपरा का नाश, और उससे अधर्म में लोगों की प्रवृत्ति, और आधार्मिक होने के कारण स्त्रियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, जिससे वर्ण संकर होंगे संतानें, और वो संतानें होने से नरक जैसी स्थिति होगी। और वही लोग अधर्म में पहले ही प्रवृत्त हैं तो पिंडदान न होने के कारण पितरों का पतन हो जाएगा, ऐसा अर्जुन बताते हैं। अब हमें ये समझना है कि जब ये सब पता चल गया कि ऐसे सब होता है तो इसको ठीक भी तो किया जा सकता है। अर्जुन ने तो बता दिया कि हमारा समाज कैसे बिगड़ रहा है, तो हमें कैसे ठीक करना है। तो अगर हम सबसे पहले शुरू करें कि हम उस वर्ण व्यवस्था को वापस नहीं ला सकते अगर, तो हमें क्या करना चाहिए? समाज के अंदर शांति लाना चाहिए। शांति, अध्यात्म, धर्म, इन सब का अगर व्यक्ति पालन करने लग जाए तो क्या हो जाएंगे? इन सब का जो पालन करेंगे वो लोग कैसे हो जाएंगे? अच्छे लोग होंगे। वो लोग कैसे लोग होंगे? अच्छे लोग। अच्छी जनता होगी, और अच्छी जनता होगी तो क्या हो गया? महिलाओं का उचित सम्मान, महिला को सम्मान होगा, मतलब इनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। ये बात पता होनी चाहिए कि पूरे के पूरे समाज में जो महिला वर्ग है वही किसी ऐसे संतान को जन्म देती है, ऐसे जीव को अपने घर में धारण करती है, तो पूरा का पूरा संस्कार देने का जो कार्यभार होता है वो किसी माता जी के अंदर या माता जी के ऊपर ही होता है। इसलिए इनको सम्मान और सुरक्षा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये हीन भाव से इनको देखा जाता है। इनके ऊपर क्या है? बाकी जो धर्म है, बाकी जो व्यवस्था है हमारी, वो व्यवस्था डगमगा जाएगी अगर हम लोग महिलाओं को उचित सम्मान नहीं करते, महिलाओं को सुरक्षित नहीं रखते, महिलाओं को पवित्र नहीं रख पाते, तो हमारा कुछ भी बचने वाला नहीं है। इसलिए हमारे समाज में और शास्त्र में महिलाओं के लिए विशेष नियमों का प्रावधान किया गया है, जिसको आज के मॉडर्न लोग कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है।
क्योंकि सबसे ज्यादा कार्यभार आप ही को दिया गया है। फिर भी हम क्या चाहते हैं, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं कि नहीं हमारा खुद का बिजनेस, हमारा सब कुछ हो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्यों सम्मान और सुरक्षा दिया जा रहा है। और जब महिलाओं को सुरक्षा दिया जाएगा तो जितने भी लोग होंगे वो क्या करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, कर्तव्य का पालन। और जब कर्तव्य का पालन करते हुए जब सब कुछ होगा तो संतानें कैसी होंगी, अच्छी संतानें होंगी। और अच्छे संतानें होंगी तो क्या होगा, पूरा का पूरा वर्ण आश्रम जो है अपना वो हो जाएगा। अब वर्ण आश्रम को इधर से ऊपर लेके चलिए, शांति एक ये मार्ग है। अब नीचे से ऊपर चलिए, जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है हमारे भारत में या हमारे सनातन परंपरा में, वर्ण आश्रम क्या है, 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। 4 वर्ण कौन से हैं, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहां कौन है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। अगर ये 4 वर्ण और 4 आश्रमों का उद्देश्य क्या है कि हम भगवान को प्रसन्न करें। आश्रम का क्या उद्देश्य है, भगवान को प्रसन्न करना। किसी भी वर्ण में हो आप, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास हो, आपका कार्य क्या है कि आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। अगर आप भगवान विष्णु को अपने कार्य को करते हुए, यहां जब कर्तव्य पालन है तो ब्रह्मचारी अपने कर्तव्य को निभाएगा, ब्रह्मचारी अगर ब्राह्मण है तो अपने कर्तव्य को निभाएगा, गृहस्थ है लेकिन वो क्या है, क्षत्रिय है, वैश्य तो अपने कर्तव्य का पालन करेगा। तो वो अपने अच्छे कर्तव्य का पालन करेगा, अच्छे संतानें कैसे लाएगा, क्योंकि उस वर्ण आश्रम में जो भी पुरुष या स्त्री हैं वो जब संग करेंगे तो संतानें कैसे होंगी, अच्छे होंगी। और उन संतानों क्या करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, जिससे महिलाएं क्या होंगी, वो सुरक्षित होंगी। और उससे क्या लोग बढ़ेंगे, अच्छे लोग बढ़ते जाएंगे, बढ़ेंगे। और उससे क्या होगा, शांति आएगा, अध्यात्म बढ़ेगा और धर्म बढ़ेगा। तो एक तरफ से देखें कि क्या है, वर्ण आश्रम के माध्यम से हम अध्यात्म को, धर्म को, शांति को भी ला सकते हैं और पुनः शांति, धर्म, अध्यात्म को ला करके अपने आधार को मजबूत कर सकते हैं। तो इस बात को यहां पर अर्जुन सिखा रहा है।